नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज आर का। इस न्यूज आर में आइए नजर डालते हैं इस खास खबर पर। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की सीमा पर गंगा के किनारे बिजनौर जिले के कोटावाली नदी है। गंगा के मुहाने पर श्री कृष्णयान देसी गौशाला हरिद्वार से लगभग 300 किलोमीटर और बिजनौर से लगभग 40 किलोमीटर पर गंगा और कोटावाली नदी के संगम पर है। श्री कृष्णयान गौशाला की प्रबंध व्यवस्था महंत श्री ईश्वर दास द्वारा की जाती है। महंत श्री ईश्वर दास ने बताया कि संत समाज की श्री कृष्णयान देसी गौशाला की व्यवस्था बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है। गौशाला पर होने वाले खर्च और अन्य जिम्मेदारी के लिए संत समाज और भारत सरकार व मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से कृष्णयान देसी गौशाला का संचालन हो रहा है। श्री कृष्णयान देसी गौशाला के संदर्भ में महंत श्री ईश्वर दास जी से बातचीत भी की गई। मैं कृष्णयान गौशाला में उपस्थित हूँ। यहाँ पर कृष्णयान गौशाला के जो संचालक हैं महाराज ईश्वर दास जी से मैं बातचीत करूंगा। वे गौशाला के बारे में हमें संक्षिप्त में बताएं। जी। श्री कृष्णयान देसी गौरक्षाशाला की स्थापना 2011 वैशाख अक्षय तृतीया से प्रारंभ हुआ और श्री कृष्णयान देसी गौरक्षाशाला उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, जिसकी एक शाखा सबलगढ़ भागूवाला बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है, और यह गौरक्षा का अभियान उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होते हुए मध्य प्रदेश, ग्वालियर और इंदौर, नर्मदा तक, बड़वा तक लगभग श्री कृष्णयान देसी गौरक्षाशाला लगभग कितनी गौशाला होंगी? मैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश सारी जगह पर लगभग 6 से 7 इसके ब्रांच हैं और यहाँ केवल देसी गौवंश की रक्षा सुरक्षा होती है। जो लोग गायों को छोड़ देते हैं, जो गायें घायल अवस्था में होती है, ऐसे गायों की और भारतीय नस्ल की गौवंश जिस तरह से लुप्त होते जा रहे हैं, उन गौवंशों की रक्षा हेतु संतों द्वारा और संतों के द्वारा यह संचालित श्री कृष्णयान देसी गौरक्षाशाला कार्य कर रही है। गुरु जी, मेरा सवाल है इस समय कि बहुत बड़ा अभियान आपने चलाया गौशाला के बारे में। आप जैसे कि बहुत व्यवस्था बनाने में बहुत परेशानी आती है, उस तरीके से आप कैसे मैनेज करते हैं, व्यवस्था कैसे बनाते हैं? श्री कृष्णयान देसी गौरक्षाशाला संतों के सहयोग और भारतवर्ष के जो गो प्रेमी, जो सनातन परंपराओं को पालन करने वाले गो भक्त हैं, उनके सहयोग से यह गौरक्षाशाला का संचालन किया जाता है। मुख्य रूप से गौ माता की कृपा से यह गौशाला की संस्थापक अध्यक्ष होने का हमें एक सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमारा प्रयास है, हमारे पूरे संतों का, पूज्य हमारे गुरुदेव का, जिनकी कृपा दृष्टि सदैव हमारे ऊपर है और उनके मार्गदर्शन में हमारे सभी संत निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं। और गौ माता की रक्षा तभी संभव है जब हम सभी अपने सुख संसाधनों को, अपने भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग करेंगे। तब हमारे यहाँ जितने भी संत हैं, उन लोगों ने आश्रम से बाहर निकल करके, हमारे यहाँ आश्रम में संत जो रहते हैं कुटियाओं में निवास करते हैं, बाहर का कोई वस्तु का, बाजार की वस्तुओं का सेवन नहीं करते हैं और केवल स्वदेशी गुरु जी, मैं एक क्वेश्चन और जानना चाहूंगा, क्योंकि इस समय जो व्यवस्था आती, कुछ सुनने में आया कि जो सरकार व्यवस्था कुछ प्रोवाइड कराती, धन या कैसा आप मैनेज करते हैं कि व्यवस्था? देखो आय व्यय तो लगेगा इसमें। ये पूरी गौशाला जी गौ भक्तों के द्वारा संचालित हो रही है। नाम मात्र का अनुदान सरकार देती है और
में कहने में कोई ऐसा संकोच नहीं है कि जब से उत्तर प्रदेश में सरकार माननीय योगी जी बीजेपी की सरकार आई है। हाँ जी, सरकार आई, ये तो तब से सभी गौशालाओं उन्होंने यथासंभव अनुदान दिया। वैसे आपकी गौशाला में विभिन्न प्रकार की नस्लों की गाय पाई जाती है, मैंने देखने को मिली। किसी विशेष आप कुछ बताना चाहेंगे? हम गांव के बीच चलेंगे और बातचीत भी करेंगे, उनके बारे में जानकारी। हमारे यहाँ शुद्ध रूप से मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारे गौशाला का नाम श्री कृष्णायन देसी गौ रक्षाशाला है। जी, सब देसी गाय हैं। सब देसी गाय। और ये भी आपको बता देता हूँ, देसी गाय, प्रश्न लोग करते हैं कि आप सभी गायों को सेवा करते हैं। जी जी, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का रहा कि गौ के नाम पर जी, हमारे यहाँ जो जर्सी गाय आई, जी, फिजिशियन गाय आई, जी, जी, उन्होंने श्वेत क्रांति दूध के नाम पर हमारी देसी गायों की उपेक्षा हुई। उसके पीछे बहुत बड़ी हानि हुई कि हम लोग उससे दूर होते गए, क्योंकि देसी गाय के दूध में ममत्व है। आपने देखा होगा जी, जी, कि देसी गौ माता के जब बछड़ा या बछिया मर जाती है तो गौ माता दूध नहीं देती है, जी, और वो गाय जिनको आप गाय कहते हैं, उनके अगर बच्चे मर जाते हैं तब भी वो अपने मस्ती से चारा ग्रहण करती है। जो संस्कृति हमारे माताओं के अंदर थी, भारतीय संस्कृति में हमारी माताएं हैं जो अपने बच्चों के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर देती है, वो हमको देखने को मिलता है गौ माता के, देसी गौ माता के दूध में। इसलिए हमारे यहाँ जो घर में माता पिता का सम्मान, हमारे यहाँ जो सुख शांति और संयुक्त परिवार का जो समावेश था, वो पहले था, क्योंकि हमारे यहाँ गौ माता थी। जब से हमारे गौ माता दूरी हुई तो हमसे हमारे परिवार के संस्कार भी दूर होते गए, क्योंकि उनके दूध में संस्कार है, उनके दूध में संस्कार नहीं है। एक बात और, अगर आप पंचगव्य पान करते हैं, गौमूत्र अगर पीने की बात आई है तो केवल देसी गौवंश की। अगर आपको जर्सी गाय का दूध पिला दिया जाए तो आपका रोग का क्या संबंध होगा, और रोग कई प्रकार के प्रकट हो जाएंगे। तो इससे बड़ा प्रमाण स्वयं ममत्व का प्रमाण अगर देखना है, ममता का प्रमाण देखना है, वात्सल्य का प्रमाण देखना है, तो हमारी देशी गौ माता में है। इसलिए हमारे यहाँ भारतवर्ष की विभिन्न प्रजातियों की गौ माता है। गुजरात की गिर गौवंश, गिर गाय हैं, कॉकरेज गाय हैं, राठी है, रेड सिंधी है, हरियाणवी है, पहाड़ी बद्री नस्ल की गाय हैं, साहिवाल है। ये सभी गायें हम लोग के यहाँ है। हमारा प्रयास है कि हमारे यहाँ देसी गौवंश का संवर्धन संरक्षण हो। गुरुजी, मैं यहाँ पर कृष्णायन गौशाला में इस समय लगभग कितनी गौ इस समय? श्री कृष्णायन देसी गौ रक्षाशाला में लगभग 3000 गौवंश है जी, जिसमें बच्चा बहुत बड़ा इस समय सहयोग चाहिए। आप लोग वास्तविकता लोगों को दिखाएंगे, जनता को अवगत कराएंगे, तो एक बहुत बड़ा ये भी गौ सेवा का माध्यम है। ये सबसे बड़े गौ सेवा का माध्यम है। और मैं ये भी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों, चैनल वालों को भी और पत्रकारों को भी और सबको, कि गौ सेवा लोग करें। लेकिन बहुत समस्याएं भी आती है कि बहुत जगह गायें, सबसे छोटा ये भूसा स्टोर है, बड़ा स्टोर दूसरे जगह है अच्छा बना हुआ। ये अभी जो तत्काल भूसा आ रहा है, लगभग प्रतिदिन कितना भूसा यूज किया जा सकता होगा? लगभग हमारे यहाँ 1 ट्रक भूसा, 1 ट्रक यानी 100 कुंटल जी, 100 कुंटल के लगभग भूसा पर डे लग जाता है। पर डे लगता है। केवल हमारी ही बात आप करें, आप और गौशालाओं में कहीं त्रुटियां हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम वो व्यक्ति सेवा तो कर रहा है। हम कोई सेवा कर नहीं रहा है, केवल टीका टिप्पणी कर रहा है, तो मैं ये मानता हूं कि कहीं भी किसी भी प्रकार कोई भी संस्थाएं सेवा कर रही है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। हम सबको उस संस्थाओं को। प्योर देसी नस्ल की भी गाय आपने इस समय? नहीं, सब देसी ही है, प्योर अच्छा। सब देसी है यहाँ, लेकिन यहाँ की क्षेत्रीय गाय है, क्षेत्रीय जो लोकल गाय कहलाती है, लोकल गाय है जी जी, अपने बिजनौर डिस्ट्रिक्ट की जी, और हरिद्वार की जी, और इस की लोकल में। इनकी उपेक्षा गुरुजी इसलिए की जाती है ज्यादातर क्योंकि दूध कम देती है, इसीलिए इन्हें उपेक्षित किया जाता है। जबकि इसको अगर अच्छी तरह से संवर्धन किया जाए जी जी, तो ये गाय भी बहुत अच्छी दूध देंगी। और इनकी दूध अभी भी मैं कह रहा हूँ कि जर्सी गायों से बहुत अच्छा दूध होता है। उनका 5 kg दूध और इनका 2 kg दूध बराबर है।
औषधीय दूध कहलाता देव है दूध है। जी उस दूध में बीमारियां हैं, जी। हार्ट है, बीपी है, शुगर है, उसके दूध में इसमें जर्सी कुछ गायों नहीं। पे, और इसमें सारे बीमारियों को दूर करने की क्षमता आज भी आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने सिद्ध कर दिया है। जी। आज लिखने लगे कि देसी गाय का दूध आप पिलाइए। माता के बाद, अपनी माँ के बाद जी जी, अगर कोई दूध है तो गौ माता का दूध है, ये सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सर्वश्रेष्ठ। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र कुमार के साथ कुलदीप त्यागी की रिपोर्ट। सी न्यूज के इस न्यूज़ार में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।